सतगुरु जोगी पीर धाम से समझेंगे गुरु के चार तरह के चेले, जिसमें कि पहला नंबर जो गुरु के कहे बिना ही अपनी जिम्मेवारी समझ के गुरु के बनाए हुए धाम की, गुरु से जुड़ी गुरु प्यारी साथ संगतों की सेवा में अपनी जिम्मेवारी समझ के हमेशा हाजिर रहते हैं बिना कई गुरु के, क्योंकि सेवा उनके रोम रोम रस रस में रसी होती है। दूसरे नंबर के चेले जिनको गुरु जो हुक्म कर दे कि तुमने ये सेवा करनी है, तुमने यहाँ संगत की चप्पलों पे खड़े होना है, या तुम्हें डस्टिंग की सेवा है, तुम्हें लंगर भंडारों की सेवा है, तो गुरु का हुक्म उनके लिए भगवान का हुक्म है। ये दूसरे नंबर के चेले हैं जो गुरु जो कह दे वो पत्थर पे लकीर हैं, वो उन सेवाओं पे, उन ड्यूटियों पे खरे उतरते हैं और इंटरेस्ट से, रुचि से उन सेवाओं को करते हैं। गुरु के तीसरे नंबर के चेले जो सेवा तो करते हैं लेकिन मन बुद्धि से वो संसार में है। जब उनको गुरु कोई सेवा बोल दे तो वो सोचते हैं हम तो सिर्फ थोड़ी देर के लिए वहाँ गए थे, लेकिन गुरु जी ने तो ये सेवा बोल दी, 1 घंटा ऐसा करो वैसा करो। अपनी मन बुद्धि से वो संसार में है, लेकिन शरीर में वो धाम में या संगत में या गुरु के दरबार में रहते हैं। तो ये तीसरे नंबर का चेला है और जहाँ तीसरे नंबर का सेवादार है। चौथे नंबर का चेला, उसको गुरु ब्रह्मा विष्णु शंकर, कोई संत, कोई अवतार, चाहे कुछ भी कहे, लेकिन वो अपना सुधार नहीं करना चाहता, अपने आप को नहीं बदलना चाहता। क्योंकि जैसे भैंस पे जितनी मर्जी फेयर एंड लवली लगाओ वो कभी सफ़ेद नहीं होती, ऐसे ही जो टीचर चाहे जितना मर्जी लायक हो, PhD होल्डर हो, लेकिन अगर जो कसम ही खा ले बच्चा कि मैंने पढ़ना ही नहीं है, तो उसको फिर पढ़ा कौन सकता है। लेकिन वो भी अपने आप को सेवादार कहलाता है और अपने ऊपर सेवादार का ठप्पा लगा के या चेला चेली का ठप्पा लगा के दरबारों से, संतों से, गुरुजनों से जुड़े रहते हैं। लेकिन धर्म शास्त्र ग्रंथ पंथ गुरुजन अवतार उनको चेला मानते ही नहीं है, क्योंकि उनको कोई फल तो मिलने वाला है नहीं। तो ये 4 तरह के चेले होते हैं गुरु संतों के, ब्रह्मज्ञानियों के कह लो, जो दरबार से जुड़े हैं, सतगुरु से जुड़े हैं, गुरु प्यारी साथ संगत से जुड़े हैं। तो उन्हीं मुताबिक चेले का जो भी रैंक है, 1st 2nd 3rd 4th, तो उसी अनुसार गुरु उस पर कृपा करता है, रहमत करता है। और जो चौथे नंबर का है वो तो चेला या सेवादार है ही नहीं है, लेकिन वो उसकी स्टैंप, जैसे किसी के जीवन में कोई भी पैसा नहीं अपना नाम लक्ष्मी रख ले, बहुत शांत है, कोई औरत अपना नाम शांति रख ले, तो 2 आंखों में भी उसके मोतिया हो रखे लेकिन त्रिलोचन रख रहे, 3 नैनों वाला, तो ऐसे ही वो अपनी नज़र में ही सेवादार होता है, अपनी नज़र में ही चेला होता है। लेकिन सतगुरु या वेद शास्त्रों के अनुसार, शिष्टाचार्य के अनुसार, गुरु शिष्य संबंध के अनुसार उसको चेला बनना या चेला बनने के लिए जो करना पड़ता है, या जो करना है, ऊपर के जो 3 चेला करते हैं वो ऐसा नहीं करता, इसलिए उसको कोई भी फल प्राप्त नहीं होता। सिर्फ सेवादार की स्टैंप या चेला की मोहर वो अपने आप पे लगा के रखता है। तो पहले थे जो जिम्मेवारी से सेवा करते हैं, गुरु के बिना कहिए 1 नंबर के हैं, इनको कुछ भी मांगना नहीं पड़ता, ऑटोमेटिकली सब कुछ मिलता है। दूसरे नंबर पे गुरु जो कह दे उनके लिए पत्थर पे लकीर है। तीसरे नंबर पे गुरु के कहने पे सेवा तो करते हैं, लेकिन मन बुद्धि संसार में घूम रही है। जब मन बुद्धि से, मन से नहीं करते हैं, सिर्फ शारीरिक करते हैं, तो उसका फल उससे कम हो जाता है एज़ कम्पेयर टू जो पहले नंबर का चेला है, दूसरे नंबर का चेला है और चौथे नंबर का मैंने आपको बता दिया। तो उन्हीं मुताबिक ही इन चेला चेलियों को सदगुरुओं से फल मिलता है। तो आप ये प्रवचन सुन के अपना रैंक बढ़ाएं, ऊपर लाएं, ताकि फुल ऑन कृपा आपके सदगुरु की, पूर्ण गुरु की, अवतारों की, संतों महात्माओं की तुम पे हो और तुम निहाल हो जाओ, मालो माल हो जाओ। रामदास की तरफ से जय बाबा जी की।